उपासना अनिवार्य है। अगर पूर्ण अज्ञान का नाश करके प्रेम में डूबना है तो श्री जी के चरणों का आश्रय ले लो। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी प्रवीणता से श्री जानकी जी के चरणों में देख, जब किसी को विशिष्ट प्रेम मिला है प्रभु का, तो प्रभु की प्रियतमा से ही प्राप्त हुआ है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। प्रभु को निर्मल चाहिए ना, निर्मल मन जन सो मन पावा। कहां से होगा? बोले सिया जी की कृपा से होगा। प्राण प्रीतमा श्री राम जी की हे जनक नंदनी, आपके जुगल चरणारविंद की वंदना करता हूं। आप मेरी मति को निर्मल प्रेममय कर दीजिए। कभी किसी को कहीं भी विशिष्ट प्रेम, देखो हनुमान जी महाराज को सिया जी ही प्रेम दे रही। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन, ये सिद्धांत है, सिद्धांत है। बोले अपार अज्ञान अंधकार का नाश करके परम प्रेम प्रकाशित यदि हृदय में करना है तो श्री जी के चरणों का आश्रय लो। राशेश्वरी, सर्वेश्वरी, निकुंजेश्वरी श्री लाडली जी, जो इनकी उपासना करता है, सनंदन आदि महामुनियों ने, तत्वज्ञाताओं ने यही उपदेश किया है। नारद जी आदि ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और तत्वज्ञानियों ने यही उपदेश किया है। इनकी कृपा के बिना शुद्ध तत्वबोध होना, प्रेम प्राप्त होना, यही एक स्वरूप से आत्मविद्या के रूप में विराजमान है। बिना श्री जी की कृपा के न बोध होता है न प्रेम होता है। नान्या गति कृष्ण पदारविंदात्, संदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात्। भक्तेच्छयोपत्तसु चिन्त्य विग्रहा, दचिंत शक्ते रविचिंत शासयात्। ब्रह्मा शिवादि देवेश्वर भी जिनकी वंदना करते हैं, भक्तों की इच्छा के अनुसार जो चलने लगते हैं, देख लो, ब्रह्मा शंकर आदि जिनकी चरण वंदना करते हैं और जो भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं, इतने भगवान अधीन हैं अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। आप सोचो ना, ये कैसे हो सकता है कि सारथी के पद में वो बैठे हुए हैं जिनके चरण रखने की चौकी को भगवान शंकर ब्रह्मादि नमस्कार करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम। जो भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। एक बार अगर दुर्योधन को ठीक से समझाया जाए तो हे श्री कृष्ण, हो सकता है वो समझ सकता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, तो जैसी आप आज्ञा करें, तो आप संधि के लिए जाइए। आप संधि दूत बन के जा रहे हैं। कौन? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक। क्या? आप अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं। पहले आप भक्त बनिए, पहले आप जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तब भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। परम सुंदर, परम चिंतन करने योग्य, परम सुंदर लीला शरीर धारण करने वाले अचिंत शक्ति संपन्न प्रभु, अब तो आपके चरणारविंद के सिवा हमारी कोई दूसरी गति नहीं है। कृपाश्च दैन्यादियुजि प्रजायते, यया भवे तो प्रेम विशेष लक्षणा। भक्तिर्हनन्यादिपतेर्महात्मनः,
साचोत्तमा साधन रूपिका परा। ऐसी कौन सी भक्ति है जिसमें भगवान भक्त के अनुसार चलने लगते हैं? बोले जिसमें अभिमान शून्य हो गया है और जो दैन्य युक्त हो गया है, उसमें सारे वो सद्गुण आ जाते हैं जिससे श्री कृष्ण विशेष उसके अधीन हो जाते हैं। दैन्य अभिमान शून्य के हृदय में वो सारे सद्गुण आ जाते हैं जिन सद्गुणों से रीझ कर प्रभु अधीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण की विशेष कृपा उस साधक उपासक भक्त पर है जो अभिमान शून्य और दैन्य है। जो सर्वेश्वर प्रभु के चरणों का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, वो अभिमान न करे, दैन्य रहे, दीन भाव लाए। उत्तम साध्य भक्ति का लक्षण है दैन्य भाव, अभिमान शून्यता। और तो सब भक्ति साधारण भक्ति के अंतर्गत आती है। दैन्य और अभिमान शून्य होकर निरंतर अपने इष्ट के चिंतन में रहना, ये सर्वोत्तम भक्ति का लक्षण है। उपास्य रूपम तदुपास कस्यच कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम विरोधिनो रूप मथैत दाप्तेर गेयायमेर्था अपि पंच साधु भी। अपने उपास्य देव के सिवा कहीं भी हमारा कोई भी लगाव ना हो। प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम, कहीं भी लगाव होगा तो उपास्य देव से हटा देगा वो लगाव। संसार का लगाव कहीं भी होगा, हिरन में लगाव हुआ तो हटा दिया उपास्य देव से। ऐसे महापुरुष को जिनके स्वयं पिता भगवान ऋषभ देव जी हैं, भगवान के अवतार हैं, वो इतना गाढ़ प्रेम हिरन से हो गया, लगाव हो गया कि भगवान का भजन साधन पूजन सब छूट गया। अपने उपास्य देव से हटकर कहीं लगाव नहीं होना चाहिए। ढूंढ लो अपने हृदय में कोई भी खान पान वस्तु व्यक्ति स्थान उपास्य देव से बढ़कर कहीं लगाव नहीं। उपासक भगवान की कृपा का फल, भक्ति रस का आस्वादन, भगवत प्राप्ति के विरोधी भावों का त्याग, ये उसमें जागृत हो जाता है। जब उपास्य देव में दृढ़ भाव आ जाए, उपास्य देव में दृढ़ भाव, बहुत कठिन है उपास्य देव में आसक्त होना। जगत गुरु माधवाचार्य जी श्री भगवान का जो नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, अंतकाल में भगवान की विस्मृति का समय आता है। क्योंकि अंतिम समय जो मरने के समय दुख होता है, सैकड़ों हजारों भिक्षु एक साथ मारे डंक तो जो कष्ट होता है, ऐसी पीड़ा होती है। मरने की जन्मत मरत दुशाह दुख हुई। मरण काल के समय ऐसी भयंकर पीड़ा होती है, नस नाड़ियों में बात पित्त कफ कंठ अवरुद्ध हो जाता है और यमदूत उसे पासों से जकड़ते हैं, फिर खींचते हैं जीवात्मा को। उस समय भारी भय, भारी घबराहट, भारी पीड़ा तो मूर्छित हो जाता है। उस समय भगवान की स्मृति नहीं रहती। इसलिए जो नित्य निरंतर स्मरण करता है तो अंत समय भगवान उसका स्मरण बन जाते हैं। उस दुख के समय भगवान का रूप प्रकाशित होता है करुणा करके और नाम चलने लगता है। बस जीव का परम कल्याण हो जाता है। धाम में क्यों बार बार कहते हैं कि कैसा भी हो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक श्लोक में श्रीपाद कह रहे, सापराधेश्च ये राधा पदमाधाय चेतसी बसति वृंदा विपिने नन्यान धन्यान नमामितान। ये बहुत बड़ी बात है। जो वर्तमान में अपराधी है, अपराध कर रहा है वर्तमान में, और वृंदावन रह रहा है, पर वो किशोरी जी के चरणों का आश्रय लिए है। ये खास बात हो गई। तो बोले वृंदावन में वास करते हुए जब उसका शरीर छूटेगा तो बड़भागी भक्तों के पद को प्राप्त होगा।
धन्यान नमामि तान, मैं नमस्कार करता हूं उसको। क्यों? क्योंकि यहां जब शरीर छूटेगा तो उसके भजन का परिणाम नहीं देखा जाएगा। उसके अंतिम समय में श्री जी की सखिया के राधा नाम स्मरण कराएंगे और वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा पक्का। अंतिम समय सापराधाश्चे ये राधा पद माधाय चेतसी, सापराध अपराध सहित, पर वो किशोरी जी के चरणों का आश्रय लिए। ये भाई हमारी आदत है, हम ऐसा नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब आप देखो आपका काम, लेकिन लाडली में आपका हूं, लाडली में वृंदावन नहीं छोड़ सकता, आपको नहीं छोड़ सकता, जब बुरे आचरण नहीं छोड़ सकता तो आपको कैसे छोड़ सकता हो? होता है स्वभाव में। आप कह सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है, होता है। स्वभाव बहुत विचित्र है, स्वभाव बहुत विचित्र, जो जैसा होता है। एक बहुत रईस घर के महात्मा थे, बड़े विरक्त थे, पर एक कपड़ा भी ना उसको एकदम ऐसे चश्मा जहां रखना, जैसे दो तीन चीजें थी। बड़े वैरागी, बड़े, पर वो बड़े घर में प्रकट हुए थे तो उनकी जो रहनी थी वो बताती थी कि किसी विशिष्ट घर के है। एक भी कपड़ा ऐसे नहीं, जो भी जहां एकदम उनका अभ्यास था, बहुत ही सफाई सुरक्षा एकदम, एक अचला, एक झोली, एक छड़ी, चश्मा। बड़े वैरागी, रात में कब चले गए पता ही नहीं चलता, किसी से आसक्ति नहीं, पर दूर से देखने से लगता था कि इनका विलासिता पूर्ण जीवन रहा है, मतलब बड़े घरों के रहे। जो जैसे अभ्यास का होता है उसका अभ्यास झलकता है। अब जैसे पूर्वाभ्यास पापाचरण का है, और उसने जान लिया कि अब मैं बहुत नीच हूं, अब मेरा कल्याण कैसे होगा,